इसके आगे कथा आती है कालिया नाग की। बहुत अद्भुत कथा है। अलबेली भगवान अपने सखाओं के साथ वृंदावन में गौ सेवा में लगे हुए थे। एक बात मैं कहना चाहता हूं जी, अब विषय आ गया तो बता दूं। भगवान ने दो काम बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से किए। कृष्ण ने दो काम बहुत दिल से किए। कौन कौन? एक, जब तक वृंदावन में रहे तब तक गौवें चराई खूब दिल से। लेकिन जब भगवान पहुंचे कुरुक्षेत्र, हरियाणा कुरुक्षेत्र में, आज हम सोच के आए, हमको टोकेंगे नहीं किसी को, लेकिन अब नए मन हो तो इसलिए भगवान मानव नहीं महामानव कहलाते। कन्हैया जी महामानव। वृंदावन में गौवें चराई हैं प्रभु ने, और जब कुरुक्षेत्र के फील्ड में आए हरियाणा में, तो भगवान ने घोड़े चलाए। घोड़े। अब ये दो काम भगवान ने जो किए हैं, यही दो काम अगर हम लोग करना सीख जाएं, वृंदावन में गौवें चराएं और कुरुक्षेत्र में घोड़े चलाएं ठीक से, तो हम मानव नहीं मानव बन के पैदा भले हुए हैं, महामानव के स्तर पहुंच सकते हैं। जो व्यक्ति ये दो काम सीख जाए वो महामानव हो सकता है, कृष्ण की तरह। अब थोड़ा सा विवेक से सुनेंगे तब बात समझ में आएगी। वृंदावन माने होता है भक्ति का क्षेत्र, ध्यान देना। तो जब तक भक्ति में रहो, जब तक रहो, 10 मिनट रहो, 5 मिनट रहो, वृंदावन में रहो, तब तक गौवें चराओ, ठीक है ना, गौवें चराओ। और जब कुरुक्षेत्र में आओ, कुरु माने क्या होता है? कर्तव्य। कुरु कुरु वो कुरुक्षेत्र नहीं है खाली, वो कुरु माने करना। स्नानम कुरु, भोजनम कुरु, है ना, दुकानम कुरु। तो कुरु माने संस्कृत में होता है कर्म, कर्तव्य। ये करो, ये करो, ये करो, कुरु। और जब कुरुक्षेत्र में आओ, कर्तव्य क्षेत्र में आओ, तो फिर घोड़े ठीक से चलाओ। वृंदावन में गौवें चराओ और कुरुक्षेत्र में घोड़े चलाना सीख जाओ, तो आप मानव नहीं महामानव के लेवल पर पहुंच जाओगे। जो लोग ऐसा कर पाए वे सब महामानव कहलाते हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, कई और है लोग महामानव कहलाते हैं, लोग मानव नहीं कहलाते। तो थोड़ा सा समझिए, वृंदावन माने भक्ति और कुरु माने कर्तव्य। अब वृंदावन में गाय चराना है और कुरुक्षेत्र में घोड़े चलाना है। गाय माने क्या होता है, घोड़े माने क्या होता है? संस्कृत भाषा में गाय माने होता है इंद्रियां, गो, गो इंद्रियां। और रामायण के हिसाब से बोलूं तो घोड़े भी इंद्रियां हैं। इदम शरीरम, इसको रथ माना गया है, इंद्रियों को घोड़ा माना गया है, बुद्धि को सारथी माना गया है, मन को लगाम माना गया वेद में, उपनिषद में, और आत्मा को रथी माना गया। आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, ठीक है। तो वेद के अनुसार इंद्रियां घोड़े हैं, घोड़े इंद्रियां हैं, ठीक है ना। और भागवत के अनुसार गाय भी इंद्रियां है, ठीक है ना। घोड़े भी इंद्रियां, गाय भी इंद्रियां। अब वो खाली कृष्ण के पास नहीं, सबके पास है, आपके पास भी, हमारे पास भी 10 इंद्रियां, 10। अब डिपार्टमेंट 2 हैं खाली, बस क्षेत्र 2 हैं। वृंदावन में गौवें चरानी है और कुरुक्षेत्र में घोड़े चलाने हैं ठीक से। मतलब जब तक भजन में रहो, जब तक भक्ति में रहो, इंद्रियों को चराओ उसी में। फिर इंद्रियां फिर गड़बड़ न करने पाए। अब पता लगे हाथ में माला चल रहा है और मन दुकान पे बैठा हुआ है कि 9:30 हो गया, दुकान खोलेगा, नमः शिवाय नमः शिवाय, तो आपकी गौवें चर नहीं रही, घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े भाग रहे हैं। और वृंदावन में अगर घोड़े भगाओगे तो फिर आपका भजन वो नहीं, फिर नौटंकी कहलाएगा, नाटक। नाटक। मैंने आपसे परसों एक इस दोहा कहा था, एक शायर, इबादत और बकदरे होश ये तौहीने इबादत है। भजन करो और संसार में आपके इंद्रियां भाग रही अगर हो पूजा करते समय, तो आप फिर वो उस पूजा की तौहीन कर रहे हो, पूजा की आप ऐसी तैसी कर रहे हो, पूजा के नाम पर आप ढोंग कर रहे हो खाली। भले 5 मिनट करो, और जब लगे कि भागना शुरू होंगे, माला धर दो, आप धर दो माला, फिर अपने काम में लग जाओ। नाटक मत करो भजन के नाम पर। छलदम्भ द्वेष पाखंड झूठ और न्याय से निस दिन दूर रहें। बचपन से गाते आ रहे हो, दम्भ से दूर रहें। दम्भ माने नौटंकी, नौटंकी कि हाथ हम माला चल रहा है, हम मन ही मन दुकान पे बैठे हैं,
कि ग्राहक आने शुरू हो गए होंगे। अब नमः शिवाय, अभी तक पता नहीं नौकरवा आवा हो कि ना आया हो। नमः शिवाय नमः शिवाय। दूध वाला कहाँ रह गया, नमः शिवाय। काम वाली कहाँ है, ओम नमः शिवाय। नौटंकी क्यों करते यार, नाटक क्यों करते हो? भजन को नाटक मत बनाओ। 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, धर दो माला, न लगे मन तो जब लगे तब बैठ जाओ। मन में जय बजे आवे तो कई लोग पूछते हैं भजन कई बजे करना चाहिए। मुझे पूछ रहे कि भजन का सबसे बढ़िया समय क्या हो। मैं कहता हूं जय बजे मन लगे तय बजे भजन करो। आपको जय बजे मन में आवे कि अब करना चाहिए तब उठाओ माला। उसका कोई टाइम नहीं होता। रात के 1 बजे मन में भाव आ जाए, 1 बजे उठ के बैठ जाओ, टर्न से माला उठा लो। भजन माने भाव ही होता है, नौटंकी नहीं होता है जी। और कोई डॉक्टर ने बताया है कि 5 बजे करो, दोपहर में 1 बजे करो। जब मन लगे तब करो, मन लगाओ। भजन में मन का ही रोल होता है, तन का रोल नहीं होता है। मन राम पद कमल लीन, ठीक है, मन राम पद कमल लीन। बात समझ में आवाता नहीं आवाता। तो वृंदावन में गौवें चराइए, इंद्रियों को लगाइए, इंद्रियों को रमाइए। लेकिन जब कुरुक्षेत्र में आइए, माने ड्यूटी क्षेत्र में, कर्तव्य क्षेत्र में, तब फिर इन घोड़ों को ठीक से चलाइए। आंख से क्या देखने योग्य है, कान से क्या सुनने योग्य है, हाथों से क्या करने योग्य है, पैरों से कहां जाने योग्य है, मुंह से क्या खाने योग्य है, तब फिर इनको लगाम पकड़ के ठीक से डील करो। फिर मनमाना न करने पाए कुरुक्षेत्र में, फिर इन पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। वृंदावन में रमे चरे और कुरुक्षेत्र में आपके कंट्रोल में रहे। जहां आप चाहो वहां लेके चलो इनको, ठीक है ना। अरे 2 काम करना सीख जाओ तो आप मानव नहीं, आप फिर महामानव की कैटेगरी में पहुंच जाओगे, इसमें नो डाउट, नो डाउट। तो भगवान वृंदावन में आए हैं। अब छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे ग्वालों के साथ गौ चराना भगवान ने शुरू किया है। और संत लोग गाते हैं, जरा सब लोग गा लो 1 मिनट। हाँ, बीच बीच में भजन गाने से ऊंघाई नहीं आती, नहीं तो लोग बोर हो जाते हैं। बीच बीच में हल्का सा वो दे दो भजन का एक, हाँ? तो लोग जो सो रहे होते हैं जाग जाते हैं पट से। हाँ? और भजन में ताली अवश्य बजानी चाहिए। हाँ? ताली का एक तो फायदा जो होता है वो होता है, भजन करते समय ताली कस के बजाओ तो पड़ोसी जो सो रहा होता है ना, पड़ोस वाला, वो जाग जाता है। ये फट फट का हो रहा है। हाँ? तो पड़ोसी को जगाना भी तो आपको है। इसलिए छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्यामल रंग मेरो मदन गोपाल, श्यामल रंग मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, 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 बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भगवान गौपाल बने। वृंदावन आने के बाद में गौओं को चराना शुरू किया और नंगे पांव भगवान 7 साल गौ सेवा किए। लेकिन बड़ी विडंबना है कि जिस देश की धरती पर स्वयं गोविंद ने आकर के नंगे पांव गौ सेवा किया है, उसी देश में आज गौएं काटी जा रही हैं, कट रही हैं गौएं। कई सरकारी लाइसेंस प्राप्त कत्ल खाने चल रहे हैं और हो गए। कई तो इलीगल थे, योगी जी कृपा कर दिए थोड़े बंद हो गए, लेकिन लीगल तो चल ही रहे हैं। गौएं कटने का अर्थ जानते हैं? गौ माने इंद्रियां होता है, इंद्रियां। गाय खाली गाय नहीं है, हमारे देश की इंद्रियां हैं सब वो। गाय काट के आप इस देश का हित नहीं कर सकते हो, गाय काट के आप इस देश की इंद्रियों का कत्ल कर रहे हो। हमारा देश विकलांग हुआ जा रहा है। गाय माने गौ माने इंद्रियां, और देश की गौएं कटे तो हमारा देश इंद्रिय विहीन हो जाएगा, अंग विहीन हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा, दिव्यांग हो जाएगा। तो भगवान गोपाल बने और उसी बीच एक बहुत बड़ी आफत ब्रज में आ गई। कालिया नाम का एक नाग था 1000 फनों का, वो गरुड़ जी के भय से भागा और जमुना में एक कुंड था कालीदह, उसी में आके टिक गया। इतना विषैला था कि पूरा पानी विषाक्त हो गया, जमुना का पूरा जल विषैला कर दिया उसने। अब हाहाकार मच गया ब्रज में। भगवान इस समस्या के समाधान में लग गए और गौएं लेके पहुंचे कालीदह पर। गौओं को चरने छोड़ा। गेंद को ऐसा भगवान ने खेलते खेलते फेंका कि वो गेंद सीधे कालीदह में गई। उसी गेंद के बहाने भगवान पीछे पीछे कालीदह में गए और कालिया को जाके नाथ के उसके फनों पर नृत्य करना शुरू किया। और फिर कालिया की जब जान की बाजी लग गई तो मरता क्या न करता वाला सिद्धांत लागू हुआ और कालिया जमुना को छोड़कर भाग गया, रमणक द्वीप में निवास किया। और कालिया के जाने के बाद जमुना का जल विष मुक्त हो गया। कालिया आया था तो जहर जल हो गया था सब, और कालिया गया तो सब अमृत तुल्य हो गया। ये बस कालिया की ही प्रॉब्लम है। जल माने होता है जीवन, जल मीन्स जीवन, जल ही जीवन है। वो जल है तो कल है, लिखा ना, जल है तो कल है। कल माने फ्यूचर, कल माने कल का जीवन आपका, कल का जीवन। तो जल का अर्थ वाटर इज लाइफ। जीवन तो सबके पास है जल, लेकिन कालिया की प्रॉब्लम, कालिया आ जाएगा तो आपका जीवन विषैला हो जाएगा, और कालिया भाग जाएगा तो जीवन आपका अमृतमय हो जाएगा। अब कालिया क्या है इसको थोड़ा समझ लो। बहुत दिमाग लगाना है तब बात बनेगी। मैंने अपनी कथाओं में कई बार एक बात बोली है, नौटंकी देखना और कथा सुनने में एक फर्क खाली होता है, बस एक ही फर्क। इसलिए वहां अधिक भीड़ होती है, यहां कम भीड़ होती है। अभी कोई बाई बुला लो इसी गली में,
तो उस छोर से उस छोर तक गली पूरी सब ये खचाखच हो जाएगी, यहां से वहां तक। क्यों? अभी कोई नौटंकी करा दो इसी गली में तो ये गली छोटी पड़ जाएगी। और कथा में इंसान बहुत बहुत सीमित संख्या में आते हैं। रीजन जानते हो क्या है? खाली रीजन एक के उसका केवल है बस। नौटंकी में दिमाग का काम नहीं होता है। नाच देखने में, नाटक देखने में दिमाग की ऐसी तैसी जहन्नुम जाए। वहां बैठ गए, ठुमका चल रहे हैं, झुमका गिर रहे हैं बरेली की बाजार में, और दिमाग का कोई काम ही नहीं, कोई इंटरटेनमेंट खाली हो रहा है। लेकिन यहां बैठने के बाद दिमाग पूरा लाल हो जाता है, और नहीं लगाओगे तो फिर आपके सब बाउंस हो जाएगा। तब कहेंगे महाराज जी कुछ बोल तो रहे थे, सब ऊपर ऊपर चला गया, है ना संजू? कई लोग बोलते हैं कि सब ऊपर ऊपर चला गया, सब छक्का लग गया। वो छक्का लगता नहीं है, हम लोग बाउंड्री में ही फेंकते हैं। कोशिश करते हैं कि बात आपके पल्ले पड़े, एक एक बात को 3-3 बार रिपीट करते हैं इसलिए कि आपको पल्ले पड़ जाए। लेकिन अब दिमाग को लगाओगे नहीं जब, तो पल्ले नहीं पड़ेगा। और फिर दोष दोगे कि बड़ी कठिन कथा महाराज जी की है और कुछ पल्ले नहीं। पल्ले कैसे पड़े? जब कुछ पल्ले हो तो पल्ले पड़े। कुछ पल्ले हो तो पल्ले पड़े। दिमाग यहां रखोगे नहीं पंडाल में तो कैसे? लगाओगे नहीं तो कैसे? कई लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन पूछो कथा समझ में आई? बड़े PhD किए होते, डबल उबुल एमए किए होते हैं, डबल उबुल एमए किए होते हैं। अब पूछो कथा समझ में आई? कहते नहीं, कुछ बोल तो रहे थे, वो सब बाउंस हो गया। बाउंस हो गया। तो एमए से खाली क्या होता है? PhD से क्या होता है? जब दिमाग लगाना ही नहीं किसी को कथा में तो बाउंस होगा है। थोड़ा सा इसको बुद्धि के साथ सुनिए। ये जब तक रहेगा तब तक आपका जीवन जल विष रहेगा। जब भगा पाओगे इसको जीवन से, तब आपका जीवन अमृत तुल्य हो जाएगा। तो कालिया क्या है? कालिया की परिभाषा हमारे एक बहुत विद्वान संत ने किया था, राम किंकर जी महाराज। उनकी मैं किताब पढ़ रहा था, मिर्जापुर के महात्मा, अयोध्या के वो दिव्य संत, अब नहीं है, साकेतवासी हो गए, लेकिन बड़े प्यारे महात्मा थे। बड़े बड़े विद्वान भी उनका नाम लेके उनके शोध पर जिक्र करते हैं। बापूजी कई बार 9 दिन में राम किंकर जी का नाम लेते हैं। मैं उनकी बात कह रहा हूं। तो किंकर जी की मैं किताब पढ़ रहा था, वो लिखे उसमें है कि कालिया जमुना में ही रहता है। वो गंगा में, गोदावरी में, सरजू में, राप्ती में नहीं रहता। वो जब आता है जमुना में ही रहता है। तो जमुना क्या है? जमुना में बैठ जाता है कालिया करके। जमुना मीन्स रामायण के बालकांड में एक चौपाई है, उसमें जमुना की परिभाषा लिखी हुई है। जमुना केवल रिवर नहीं है, केवल नदी नहीं है। जमुना का एक बड़ा कीमती अर्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदिनी बरनी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी, ओ करम कथा रवि। नंदिनी बरनी। इस चौपाई के अनुसार करम कथा रविनंदिन। रविनंदिन माने सूर्य की बेटी, रविनंदिनी जमुना। वो क्या है? तो कर्म कथा। मनुष्य जो कर्म करता है वही जमुना है। आप खेती करते हो, आप दुकान करते हो, हम कथा करते हैं। जो जितने कर्म है संसार में, मास्टरी है, कोई डॉक्टरी करता है, कोई वकालत करता है, कोई पुलिस की नौकरी, जितने भी कर्म संसार में है वो कर्म जमुना है। ध्यान देकर सुनिएगा। अब इसी कर्म की जमुना में एक कालिया के बैठ जाता है। तो पंडित जी के अनुसार कालिया माने है कर्माभिमान। जब हम कोई भी कर्म करते हैं ना, तो उसी में पट दे के बैठ जाता है, मैंने ये कर्म किया है, मैंने ये काम पूरा कर दिया, और ये मैंने ये काम किया है। बस यही है उस कर्म की जमुना में बैठा हुआ कालिया। और अगर आपने कर्म के बाद मैंने पाल लिया अपनी अज्ञानतावश, ये मूर्खता इंसान की टोटल है। इसमें शुद्ध मूर्खता है। चाहे PhD किए हो, चाहे आप डबल एमए किए हो, चाहे आप डिलीट किए हो, अगर आप कोई भी कर्म करते हो
और बीच में मैंने को ठोस देते हो, मैंने, तो आप अंदर से बेवकूफ हो, अंदर से मूर्ख। क्योंकि यहां कोई कुछ नहीं करता है जी, कोई कुछ नहीं करता है। यहां सबको भगवान निमित्त बनाते हैं केवल। भगवान ने अर्जुन से कहा है निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिन, हे सब्यसाची अर्जुन तू निमित्त बन जा केवल। यहां सब मैं करता हूं, सब मैं करता हूं। इनको सबको मैं मारूंगा। तेरे औकात नहीं मारने की है तो खाली धनुआ उठा ले और तुम माध्यम बन जाए, इनको मैं मारूंगा। ये पूरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। वो किसकी खोपड़ी रखी थी काटी वो युद्ध के बाहर, वो बर्बरीक की, बर्बरीक जो श्याम बाबा कहलाते हैं, वो बर्बरीक भीम के पोता थे शायद वो। तो बड़े बड़े बलवान, उनके पास ऐसा बाण था कि वो चाहते तो बड़ा विनाश करते। तो उनको पहले ही भगवान ने काट डाला था तो तुम बैठो। तो उसने जब काट दिए तो उसने वरदान मांगा कि हम अभी मरना नहीं चाहते। कहा क्यों? कहा हमको ऊंचाई धर दो कहीं पर, हमारी इस मुंडी को, वो जिंदा रहेगी और मैं अपनी आंखों से पहले युद्ध देखना चाहता हूँ। वैसे तो मैं ही काफी था इसके लिए, अकेला ही पूरे महाभारत को मैं एंड कर देता 1 मिनट में, लेकिन अब जो कि काट दिए हो तो कम से कम देख तो ले कैसे युद्ध हो रहा है। एक पहाड़ पे धर दिया उसकी मुंडी को और वो देखता रहा बर्बरीक। फिर जब युद्ध पूरा खत्म हो गया तब उससे पत्रकार लोग पूछने आए कि तुमने इस युद्ध को पूरा लाइव टेलीकास्ट देखा है, बताओ किसने किसको मारा, कौन किसको मारा युद्ध में, भीम किसको मारे, वो किसको मारे, वो किसको मारे। तो कहा यार पागल हो तुम लोग, पागल हो, कोई किसी को नहीं मारा है। मैं खुली आंखों देख रहा था इस पूरी लड़ाई में खाली एक ही आदमी सबको मार रहा था केवल, सुदर्शन धारी हाथ में लेकर के वो सबको काट रहा था। ये सब खाली माध्यम बने हुए थे। मैंने अपनी आंखों देखा है उस विराट पुरुष को सबको काटते हुए, सबको। कालो अस्मि, मैं सबका काल हूं कि तुम क्या खाक मारोगे, निमित्त बनो खाली तुम, बस निमित्त बनो। लेकिन हम अपनी मूर्खतावश मान लेते हैं कि अहम करोमी थी। गीता में ऐसे आदमियों को मूर्ख संज्ञा दी गई। अपने को चाहे जितना ब्रिलियंट मानते हो, होशियार मानते हो, लेकिन मैंने बोलने वाले मूर्ख ही होते हैं। मैंने सब मूर्ख बोलते हैं, टोटल मूर्ख। और टोटल नहीं 100% मूर्ख होते लोग, चाहे वो डिग्री उनके पास पूरा बक्सा रखा हो भरा हुआ, मैंने ये काम किया, मैंने ये किया, शुद्ध बेवकूफ। गीता में नाम दिया गया है बाकायदा। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान के 2 शब्द हैं गीता में, अहम करोमीति, अहम करोमीति, मैंने ये काम किया है। गीता के अनुसार अहंकारी विमूढ़ात्मा, अहंकारी जो मानता है कि मैंने ये काम किया है, उसके नाम पर भगवान ने एक लेबल लगा दिया है विमूढ़ात्मा। वो शुद्ध बेवकूफ है, शुद्ध बेवकूफ। और ऐसे बेवकूफों की संख्या 2-4% थोड़ा है जी। डिग्री जाके चेक करो तो झोला रखा है भरा पूरा, लेकिन एक एक पॉइंट पर मैं बोलते हैं, एक एक पॉइंट पर मैंने फिर तो डिग्री जाए सब चूल्हे में ऐसी, सब चूल्हे में जाए। विमूढ़ आत्मा गीता के अनुसार वो बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध बेवकूफ है। क्या करने वाले हो यार। मैं तो आपको कथाओं में कहा करता हूं कई बार, जाके देखो अस्पतालों में इंसान की औकात कितनी है। नली पड़ती है, नली जाने कहां, तब वो सुसु हो पाता है ना। जाके देखो सब पड़े, एक झिल्ली टंगी है बगल में बेड के और नली यहां तक डाली हुई है और टोप बगल में चुई रहा है, टोप। यार उन दृश्यों को देख के कभी कभी अपनी औकात देखा करो कि आपकी औकात कितनी है। उनको खाली देख के मत आओ कि वो मेरे काका और फूफा रहा है, उनको नली पड़ी थी। कभी सोचा करो इंसान के बस में ये तक नहीं है, ये इसको समझते हैं, ये तक आपके बस में नहीं करना। वो कराता है तो कर पा रहे हो, नली डाली जाएगी तब टपकेगा बगल में। ये तक नहीं कर सकते हो अपनी मर्जी से, आप औकात नहीं आपकी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये इतनी निम्न भाषा में बोल रहा हूं, क्यों मैं कुछ कहना चाहता हूं। जब यार इंसान के बस का सूसू करना नहीं है तो और तुम खाक कर पाओगे। इंसान की बेवकूफी अंदर से बैठे हुए, अहम करोमी थी, मैंने फिर ये काम सब कर डाला, मैंने फिर ये ढेर कर डाला। यही है राम किंकर पंडित जी के शब्दों में कालिया,
जमुना में बैठा हुआ कालिया, कर्म में बैठा हुआ कर्माभिमान, मैंने किया मैंने किया। और ये मैंने इतना खतरनाक शब्द है, खतरनाक शब्द, कि हमारी पूरी जिंदगी को ये विषाक्त कर देता है। अहंकारी आदमी का चेहरा पढ़ो, अंदर से विषैला होता है। बात बात में मैंने करने वाला आदमी अंदर से विषाक्त होता है। वो किसी काट ले तो वो बचबे नहीं करेगा। हाँ, इतना जहरीला होता है मैंने वाला। हाँ? एक संत वैसे बोल रहे थे कि सांप के काटे का मंत्र है, इलाज है। इंसान ऐसा विषैला हो गया है आजकल का, ऐसा। अभी कोई न्यूज मैंने पढ़ा था कि वो इंसान ने सांप को काट लिया, सबको मर गया। हाँ? अब सोचो, इंसान एक सांप को काट लिया और सांप खत्म हो गया। अब सोचो कि सांप भी पानी मांग गया इंसान के आगे। हाँ? सांप पानी मांग रहा है। हाँ? सांप का जहर हल्का हो गया, इंसान इतना विषैला हुआ बैठा है कि सांप मर सकता है। ये जहर कहां से आ गया? ये कालिया सब उगल रहा बैठा हुआ कालिया। पूरा जल जीवन सब विषाक्त हो उठा है। अब एक प्रश्न आता है कि उस जमुना से कालिया भाग गया था, तो हमारे इस कर्म की जमुना से कालिया कैसे भागे, जो हमारा भी जीवन अमृत में हो जाए। तो सब कथाओं में ही सब सूत्र छिपे हुए हैं। अब खाली कहानी मान के सुनते रहो तो सुनते रहो, अब सिद्धांत पकड़ो तो सिद्धांत बड़े प्यारे प्यारे। वो कालिया कब भागा? जब कालिया के फनों पर भगवान का चरण रखा दिया गया। वो फन फैलाए खड़ा था, तो भगवान के चरणों को जब रख दिया गया उस पर से, तो भाग गया। अपने फन फैलाए कालिया के ऊपर भगवान के चरण पधराओ, भगवान के चरणों से इसको अटैच कर दो कि ठाकुर ये फालतू का फन फैलाए खड़ा है मूर्ख, फालतू का मैं कर रहा बैठा हुआ, क्या करने वाले हम लोग हैं। तो तुम्हारे चरणों की कृपा है जो सब हो रहा है, सब हो रहा है। बस इसको भगवान के चरणों से इसको जोड़ दो अभिमान को अपने। रामायण में एक चौपाई, बहुत प्यारी चौपाई है, अर्थ तो नहीं जान पाओगे लेकिन कोशिश करो तो जान जाओगे, हिंदी भाषा में। अस अभिमान, यही कालिया है। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभी मैं परसों बापू को सुनने गया था। बापू एक बड़ा बढ़िया दृष्टांत दे रहे थे, बहुत बढ़िया उदाहरण। मैं सुन के पूरा अंदर अंदर नाच उठा था, बहुत प्यारा। कि तुम्हारे हाथ में घड़ी है, लेकिन तुम्हारा हाथ किसके हाथ में है? हमारे हाथ में सब कुछ है, चाबी है, घर की दुकान है, मकान है, लेकिन इस बात को मत भूलो कि तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा हाथ किसके हाथ में है? हाँ, वो छोड़ दे तो आपकी औकात कितनी है? वो हाथ पकड़े है तभी ये घड़ी और दुकान और चाबी और कुंडी और ताला और तिजोरी और बैंक और बैलेंस और सब कुछ संभाल रहे हो। जिस दिन हाथ छोड़ेगा तो माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इस बात को मत भूलिए कि आपके हाथ में क्या है, इस बात को याद रखो। हम लोग इसको याद, हमारे हाथ में ये है, हमारे हाथ में ये है, हमारे हाथ में ये है, लेकिन इस बात को भूल जाते हमारा हाथ किसके हाथ में है, उसको कौन थामे बैठा है, उसको याद रखो। असभिमान जाए जन, इस स्मरण को भूलो ही मत कि मैं सेवक और रघुपति पति मोरे, मेरा पति रघुपति है, मेरा हाथ थामे है। वो छोड़ेगा तो कहीं के नहीं रह जाओगे। हाँ, धोबी कुत्ता न घर के न घाट के। हाँ? धोबी कुत्ता होने में देर नहीं लगती इंसान को, बस हाथ छोड़ने देर उसकी है। हाथ पकड़े है तो 30 मार खा बने रहो खाली, बस हम ये दबंग हैं, हम 30 मार खा हैं, हमारी इतनी पहुंच है, इतना एक फोन करेंगे तो भाई दिल्ली हिला देंगे, पूरी योगी जी को हिला देंगे पूरा। लेकिन वो सब जब तक हाथ थामे है तब तक, छोड़ेगा तो मिट्टी के माधो खाली हो सब। एक कहानी में बहुत पहले कहा करता था कि वो जब पुल बन रहा था सागर में, तो बंदर लोग पत्थर डाल रहे थे और राम लिख के डाल रहे थे, राम लिखे डाल दें, फिर राम लिखे डाल दें। तो राम नाम के प्रभाव से सिंधु तरे पाषाण, और राम नाम के असर से सब तर रहे थे पत्थर। तो राम जी ने सोचा कि यार मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं,
तो मैं ट्राई करूं कि क्या मेरे हाथ से पत्थर तैरेगा, जब नाम से तैर रहा है तो मैं अपने हाथ से डालूं एक, तो देखे तैरेगा कि डूब जाएगा। तो उनको लगा कि ये काम मैं ट्राई ऐसी जगह करूं जहां कोई देखे ना, मान लो बूढ़ गया तो बड़ी तू हो जाएगी। तो सब यहाँ काम चल रहा था, सब बिजी थे, और राम जी चुपचाप सागर किनारे बढ़ते गए कि जहां कोई देखे ना तहां ये ट्राई करें। हनुमान जी राम जी को जाते देखे तो वो भी झाड़ियों की आड़ से होते हुए राम के पीछे लग गए कि देखे राम जाए कहां रहे। अब जब राम देखे, वो तो आड़ में थे, झाड़ी की आड़ में हनुमान जी, राम देखे आसपास कोई देख नहीं रहा है, एक पत्थर उठाए और उठा के उसको पानी में छोड़े और बक दे बुड़ गया, बुड़ गया पानी में। अब राम जी को टेंशन की, यार मेरे नाम से सब तैर रहे हैं और मैंने डाला तो डूब गया। अब उनको हुआ कि कोई देखा तो नहीं इस घटना को, कोई देखा होगा तो अभी ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। तब तक देखा तो हनुमान जी पीछे खड़े हाथ जोड़े। तो राम जी ने कहा हनुमान जी तुमको देखे तो नहीं हो? तो नहीं, हम पूरा केस देखे हैं, पूरा केस। तो क्या देखे? कहा तुमने पत्थर उठाया, कहा ठीक, आगे? कहा तुमने उसको पानी में छोड़ा, कहा फिर आगे? कहा बक से बुड़ गया। कहा बेटा एक काम करोगे? कहा इस सीन को तुमने देखा है जो प्लीज बस हम जाने और तुम जानो, हाँ, तीसरा कोई जानने न पाया। कहा अरे हम तो जा रहे हैं, क्या होता है जहां पत्रकार सब बैठते हैं पूरे जिले भर के, क्या होता है जी? प्रेस क्लब। हाँ, हम जाएंगे प्रेस क्लब सीधे और जाके सबको लिखवाएंगे, पत्रकारों को, छापो सब लोग मेन पृष्ठ पर, राम ने पत्थर छोड़ा और पत्थर पानी में डूब गया। पूरे अखबारों में देंगे प्रेस क्लब जाकर के। तो हनुमान राम जी ने कहा यार हमारी बेइज्जती करा के तुम पाओगे क्या? अरे हमारी थूथू करा के क्या पाओगे यार? कहीं इसमें थूथू किस बात की सरकार? कहीं यही तो लोग कहेंगे कि राम नाम से तैर रहे थे और राम के हाथ से डूब गया, राम ने छोड़ा डूब गया। हनुमान जी ने कहा इसमें थूथू क्या है सरकार? जिसको आप छोड़ दोगे वो डूब ही जाएगा, जिसको छोड़ दोगे वही डूब जाएगा। तो हम ये हमारे हाथ में ये है, हमारे हाथ में ये है, ये तो ठीक है, लेकिन नित्य याद रखो, एवरी टाइम इस बात की याद रखो कि हमारा हाथ किसके हाथ में है। जिस दिन छोड़ेगा उस दिन डूब जाओगे इस संसार सागर में। सो भाई बहनों, बस यही है कालिया के फन पर भगवान का चरण। अपने उस मैं पर भगवान के चरणों की कृपा, भगवत कृपा का नित्य आभास करो कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये तो प्रभु की कृपा है, सब मुझसे करवा ले रहे हैं। मेरा गाना पड़ेगा हमको, फिर से गाना ही पड़ेगा। ये भजन यहां बैठता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दास सब, तेरी दया से दास सब माला माल हो रहा है, तेरी दया से दास माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया
से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर डगर डगर पर तुमने दिया सहारा, मुझे हर डगर डगर पर तुमने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे ये तेरा, एहसान पे ये तेरा एहसान हो रहा, एहसान पे ये तेरा एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, ओ सब काम हो रहा है। तो कर्म की जमुना में बैठा हुआ कर्माभिमान ही कालिया है। इस कर्माभिमान को भगवान के चरणों के आश्रय में लगा दो कि ठाकुर सब तुम करते हो, मेरा नाम खाली होता है। इतना बड़ा काम करके जामवंत वगैरह सब आए ना, हनुमान जी वगैरह, राम ने पूछा कैसे काम हुआ, जैसे इतना बड़ा काम कैसे हो गया, तो जामवंत क्या बोले मालूम, बस यही है कालिया को भगाने का उपाय, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, प्रभु की कृपा भयो जन्म हमार सफल बाजू। अब ये कथा हो रही है, ठीक है ना, जन्म आपका सफल हो रहा है, जन्म आपका धन्य हो रहा है, कथा सुन रहे हो, कथा करवा रहे हो, कथा हम कर रहे हैं, तो कर्म तो जन्म तो आपका सफल हो रहा है, लेकिन काम आपके द्वारा नहीं हो रहा है, काम आपके द्वारा। अच्छा, अगर आपके द्वारा काम होता होता ये भागवत वाला, तो आपने, अब जरा मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूं, समझिएगा इसको, पर्चा किसी और ने बनाया था, सामान का पर्चा, ये निंदा नहीं किसी की है, पर्चा कहीं और बना था, बुकिंग कहीं और थी। अच्छा, मान लो हमको फोन किए भी थे भट्ट साहब, रमेश भाई, तो हम कहते हैं नहीं भट्ट साहब सॉरी, मेरे पास ऑलरेडी बुक हूं मैं, तो अब ये निंदा नहीं है, अब वो आते उनका सब प्रोग्राम था पूरा, लेकिन ठाकुर जी को मंजूर था नहीं, ये ठाकुर जी को मंजूर था नहीं, कथा तो यहाँ पर रमेश भाई की ही गाई जाएगी, हाँ रमेश भाई गाई जाएगी, तब संयोग सब बनता गया हो। अच्छा, पहला ही फोन करते हो, पहले ही फोन में कहते सॉरी नहीं, कई लोग मेरे पास 5 फोन रोज आते हैं कथाओं के लिए, 5 फोन पर डे, और एक भी नहीं पा रहे हैं कथा। आप कभी मेरे साथ 1 घंटा बैठो कमरे में, 1 घंटे में आपको 2 फोन सुनाई पड़ जाएंगे, मुझको सॉरी बोलना पड़ रहा है, सॉरी यार डेट नहीं खाली, सॉरी। 2 फोन कम से कम रोज मना करता हूं कथाओं के लिए, लेकिन ये उसकी कृपा है उसकी कि वो सब संजोग बन गया। अच्छा, और सुनो, मान लो ये सब ठीक था, पनिये न बंद होता, हाँ, तो छत पे बैठते क्या कि बरामदे में बैठते आकर के, है ना, वो पानी बंद हो गया, सिचुएशन सब ठीक हो गई और सबको डेट फेट मिल गई, व्यवस्था सब हो गई, तो इसमें आप निमित्त केवल बने हो, बस आप माने जो भी जिसके भी जो भी काम, खाली ये भागवत में जोड़ रहा हूं, ये तत्कालिक काम इसलिए मैं बता रहा हूं, पूरे के पूरे सिस्टम के मूल में कृष्ण होता है, करते हो तुम कन्हैया, बस यही है। कर्माभिमान के माथे पर भगवान का पांव रख दो, भगवान के चरणों के आश्रय से उसको जोड़ दो, तो ये कर्माभिमान भाग जाएगा और आपका जो जल रूपी जीवन है विष मुक्त हो जाएगा, अमृतमय हो जाएगा। बस यही इस कथा का तात्विक और सात्विक चिंतन है, ठीक है ना।